सही है, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर में आपके क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क कॉलन, इन दो ऑपरेटर क्या बोलते हैं हम लोग, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका यूज कैसे होता है, एक्सप्रेशन वन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या है, एक्सप्रेशन वन क्या होती है आपकी, कंडीशन होती है, एक्सप्रेशन वन यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन वन यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन। अब कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो एक्सप्रेशन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू होता है तो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन ट्रू होगी तो कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कॉलन के राइट हैंड साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, समझे। तो कॉलन यहाँ पे सेपरेट करता है स्टेटमेंट को, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन टू रन होगी जो कि कॉलन के लेफ्ट साइड में है, और अगर ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन थ्री रन होगी, ठीक है। ये होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे नीचे दिया है, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करा, यूजर से इनपुट कराने के लिए यहाँ पे क्या किया है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, थ्री, तो एग्जीक्यूट होगा, तो थ्री किसमें स्टोर हो जाएगा, वाई में, क्योंकि इससे आगे असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो वाई में चला जाएगा थ्री। अगर एक्स की वैल्यू 5 से छोटी होगी या इक्वल होगी तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो क्या, फोर एग्जीक्यूट होगा, फोर एग्जीक्यूट होगा तो वाई की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो ये एक लाइन में आपका कंडीशन लग जाता है, ठीक है। ये इफ एल्स में इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, हाँ, इक्वल भी रही तो फोर रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन लगा ना, समझे ना, ग्रेटर देन है। तो इफ x ग्रेटर देन 5 y इक्वल टू 3 एल्स y इक्वल टू 4, तो ये देखो यहाँ पे जो हमने चार लाइन में लिखा है वो यहाँ पे एक ही लाइन में हो जाता है, तो है दोनों सिमिलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। चलो एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का, यहाँ पे पहले यही वाला देख लेते हैं, फिर दूसरे प्रोग्राम मतलब इसके प्रोग्राम को कैसे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू बना सकते हो वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशनल ऑपरेटर आपका सिर्फ दो ही कंडीशन पे काम करेगा, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन पे ऐसे एल्सिफ एल्सिफ लगा के करते हैं हम लोग, तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर सबके लिए इंडिविजुअल लगाने पड़ेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि ये एट अ टाइम ये दो ही कंडीशन ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, वर्ड में, ठीक है। इंट ए कॉमा बी, दो वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे, सी एल आर एस टी आर क्लियर स्ट्रीम, प्रिंटर यूजर से इनपुट कराते हैं, ठीक है। प्रिंटर नंबर, स्कैनर, परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू जो भी रहेगी तो हम लोग यहाँ पे बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 10, 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कितना देते हैं हम लोग, ग्रेटर देन है तो ए की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू 500, और लेस देन है तो 50, इस तरह से। तो ए इज ग्रेटर देन 100 अगर ट्रू है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 500, और फॉल्स है तो 50। यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, गेट सी एच, इफ 13 डॉट सी, सक्सेस रन करेंगे, एंटर करते, सपोज हमने एंटर की 12, तो बी इक्वल टू कितना है 50, एंटर करते हैं हम लोग यहाँ पे ए की वैल्यू 1000, तो बी इक्वल टू कितना है 500, क्लियर, बहुत सिंपल है ये। अब हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यानी विदाउट ए सेल्स बताएंगे कि नंबर इवन है ऑड है। सेव कर लेते हैं इसी को, सेव एज, पहले इसको सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को।
से एस इफ 14 डॉट एंटर करेंगे नंबर। डी की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। ए हमारा नंबर है जिसको हमको डिटेक्ट करके बताना है कि इवन नंबर है ऑड नंबर है। कैसे बताएंगे हम लोग यहाँ पे? ए मॉड कितना है यहाँ पे? 2। ए मॉड 2 अगर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिंटफ ट्रू है तो क्या होगा आपका? ऑड नंबर। ठीक है। और फॉल्स है तो क्या होगा आपका? प्रिंटफ इवन नंबर। इस तरह से ये बन जाएगा छोटा सा प्रोग्राम। तो ये कैसे काम करेगा आपका? ए मॉड 2 लिखा। ए मॉड 2 से अगर वैल्यू 0 आती है यहाँ पे तो क्या होगा? कंडीशन फॉल्स। 0 है मतलब कंडीशन फॉल्स। तो इवन नंबर वाला यानी कॉलम के राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट होगा इवन नंबर। ठीक है। और अगर फॉल्स है तो सॉरी ट्रू है तो ऑड नंबर, क्योंकि वहां पे 0 या 1 आएगी वैल्यू। 0 आ रही मतलब फॉल्स, 1 आ रही मतलब ट्रू, तो ऑड नंबर। सेम करते जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पे सपोज क्या बात, तो ऑड नंबर। ठीक है। और एंटर किया सपोज हमने यहाँ पे 8, तो 8 तो ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया आपका। इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं ऑपरेटर के अंदर। टर्नरी ऑपरेटर हाँ लगा सकते हैं ना, ब्लॉक लगा के। कर्ली ब्रैकेट ब्लॉक के लिए तो कर्ली ब्रैकेट ही यूज होता है ना। हाँ ये बस ये बन गया ब्लॉक आपका। अब इसके अंदर आपको जो लिखना है लिखिए, है ना। वो पूरा का पूरा ब्लॉक उस एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट हम लोग यूज इसलिए करते हैं मल्टी ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर हाँ कर सकते हैं अंदर देखिए। एल्स वाला जो बोल रहा मैं, लेटर इफ एल्स, इसके नीचे एक्सचेंज, वो नहीं यूज नहीं होता इसमें, वो बोल रहा हूँ मैं। दो ही कंडीशन रहती है तो आप इसमें नेस्टेड यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें इफ एल्स चलता है, यानी इफ एल्स के इक्वल होता है। तो मैं लेटर इफ एल्स यूज नहीं कर सकते अब इसमें, वो बोला मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या देंगे हम लोग? ऑड नंबर। यहाँ पे क्या सेमीकोलन और एक मिनट, ब्लॉक नहीं दे सकते बाबा इसके अंदर लगता है। सेमीकोलन हटा के दिया तो फिर ब्लॉक नहीं दे सकते इसके अंदर है। तो फिर यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। नहीं एक लाइन का मतलब नहीं है, ब्लॉक नहीं ले रहा ना मेरे को। करली पैकेट ही है, कॉमा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कॉमा लगा लगा के देने पड़ेंगे तुमको। ए मॉड 2 में अगर यहाँ पे वैल्यू 0 बचती है तो फॉल्स है। हम्म हम्म 0 है मतलब फॉल्स है ना कंडीशन। हम लोग वो चेक नहीं कर रहे, कंडीशन चेक कर रहे हैं। 0 दिया उसने मतलब फॉल्स है, 1 दिया मतलब ट्रू है। तो ट्रू पे आपका इधर एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स पे इधर एग्जीक्यूट होगा। तो हमको मालूम है जब 0 आ रहा तो क्या हो रहा है आपका? फॉल्स हो रही कंडीशन, तो उससे हम लोग इवन नंबर करा दो। हाँ इधर हम लोग नंबर चेक नहीं कर रहे कि इवन है, कंडीशन चेक कर रहे हैं। एक्सचेंज भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे नॉट लगा दो। इधर रिवर्स करना है तो उसको नॉट लगा दो, रिवर्स हो जाएगी कंडीशन। नहीं ट्रू हुआ तो पहला, हाँ ट्रू हुआ तो पहला, फॉल्स हुआ तो सेकंड।
ठीक है, हाँ क्लियर, सिंपल हो गया आपका टर्नरी ऑपरेटर। तो जो एक दो प्रोग्राम और भी है जो हमने सेल्स के लिए किए थे वो भी तुम टर्नरी ऑपरेटर से कर सकते हो।